Assalamu alaikum. Welcome to my today's class. In today's class we will study phonetics and division of sounds or classification of sounds according to the place of articulation. तो phonetics क्या है? Phonetics is the study of sounds in general. जब हम generally sound को study करते हैं तो हम कहते हैं phonetics, और जब हम किसी language में study करते हैं तो हम कहते हैं phonology. अब जनरली स्टडी करने में आपने क्या स्टडी करना है कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो साउंड्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं हमारे, और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यानी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. इन टुडेज़ वीडियो वी विल कवर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. ओके, सबसे पहले प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं स्पीच प्रोडक्शन में. तो इसके लिए हम आ जाते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ दीज आर योर टीथ विच आर यूज्ड इन स्पीकिंग. दीज आर योर लिप्स, देन योर नोज़, और नोज़ के बिल्कुल पीछे, दांतों के बिल्कुल पीछे जो है ये इस जगह पे होते हैं एल्वियोलर रिजेस. ये जो हमारी टंग का जो हमारे रूफ, माउथ की जो रूफ है उसको हम कहते हैं पैलेट. इसका सामने वाला ये हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट. पीछे वाले हिस्से को कहते हैं हम, सामने वाले को कहते हैं हार्ड पैलेट और पीछे वाले को कहते हैं सॉफ्ट पैलेट. इसी तरह हमारा जो हलक वाला हिस्सा होता है ये, इसको हम कहते हैं वेलम, और यहाँ से जहाँ से हवा गुज़रती है ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं लेरिंग्स. तो लेरिंग्स के अंदर ही हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये, जिनसे हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा हमारी टंग की टिप आ जाती है साउंड्स प्रोडक्शन में. टंग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है टंग ब्लेड आ जाता है. तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. अब हम आते हैं कि ये ऑर्गन्स जो हैं ये कैसे हमारी साउंड्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कैसे हम साउंड्स को डिवाइड करते हैं. सो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है कि किस तरह कौन सी प्लेस से साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं. लाइक all organs of the mouth and throat have roles in making sounds. It's possible to describe where in the vocal tract a constriction or tightening of muscle is made. यानी जब आप बोलते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड तो वोकल ट्रैक में कहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे रिलैक्सेशन होती है, कहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके मुताबिक इन साउंड्स को हमने डिवाइड किया है. पहला जो है वो है बाईलेबियल. बाईलेबियल वर्ड से निकला है बाई से. बाई मतलब टू, लेबियल मीन्स लिप्स, यानी ये जो साउंड है ये दोनों लिप्स को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं. द बाईलेबियल साउंड्स आर मेड विद बोथ लिप्स. द साउंड्स इन दिस ग्रुप आर ऑल मेड बाय ब्रिंगिंग बोथ लिप्स टुगेदर और ऑलमोस्ट टुगेदर. अब ये जो नीचे साउंड्स हैं इन साउंड्स को हम एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं फोनेटिक अल्फ़ाबेट. जो सिंबल यूज़ होता है किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वैसे अल्फ़ाबेट को हम सिंपल लिखते हैं. जिससे पिंक में प साउंड जो है इसको सामने रिप्रेजेंट किया गया है सिंबल में. अब प साउंड जब आपने प्रोड्यूस की है तो आपके दोनों लिप्स इन्वॉल्व हुए हैं. इसी तरह बॉल में ब साउंड जब आपने प्रोड्यूस की है तो आपके दोनों लिप्स इन्वॉल्व हुए हैं. मेक में म, विच में व, विच में. तो ये सारी जो साउंड्स आपने प्रोड्यूस की हैं दोनों लिप्स इन्वॉल्व हुए हैं तो इनको हम कहते हैं बाईलेबियल साउंड्स. नेक्स्ट इज़ लेबियोडेंटल. लेबियोडेंटल कौन से साउंड्स हैं? लेबियो मीन्स लिप्स एंड डेंटल मीन्स टीथ. इनमें आपके लिप्स और टीथ दोनों इन्वॉल्व होंगे. विद लोअर लिप दीज आर मेड विद लोअर लिप अगेंस्ट द अपर टीथ. आपका जो लोअर लिप है अब ऊपर वाले टीथ के साथ मिलेगा जब ये साउंड्स प्रोड्यूस होंगे. जैसे फ जब आप बोलते हैं तो लोअर लिप आपकी अपर टीथ के साथ जा रहा है फास्ट में, व वैली में. तो व साउंड जो हैं ये लेबियोडेंटल साउंड्स हैं. इन साउंड्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक तरीका बताती चलूँगी. जैसे जैसे आप, और इनको बाद में मेमोराइज़ करने में आपको भी आसानी होगी. जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं साथ साथ आप इनको अपनी टंग को यूज़ करते हुए आप प्रैक्टिस करें तो आपको फिर याद रह जाएंगी कि कौन सी साउंड्स को कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, और ईज़िली आप बाद में इनको मेमोराइज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इंटरडेंटल. इंटर मीन्स बिटवीन, यानी दो दांतों के, डेंटल मीन्स टीथ, दो दांतों के दरमियान से जो साउंड निकल रही हैं यूज़ करते हुए उनको हम कहते हैं इंटरडेंटल साउंड्स. और ये टिप ऑफ द टंग जो है दोनों दांतों के दरमियान होती है. जैसे थिक की साउंड थ जो है वो, अब आप जब थ बोलते हैं तो आपकी जो टंग टिप है दोनों फ्रंट दो जो टीथ हैं उनके दरमियान आती है. इसी तरह द
दो 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 की साउंड जो है द जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी जो टंग टिप है दोनों दांतों के दरमियान आती है। तो इसी तरह इसीलिए इनको कहते हैं इंटरडेंटल साउंड्स। नेक्स्ट इज़ एल्वियोलर साउंड्स। एल्वियोलर साउंड्स कौन सी होती हैं? हमने पीछे पढ़ा था कि आपकी जो दांत हैं उनके पीछे एल्वियोलर रिजेस होती हैं, दो थोड़े से उभरी हुई जगह होती हैं, उनको हम कहते हैं एल्वियोलर रिजेस। These sounds are made in this group are made with tongue tip or at or near the alveolar ridge। यानी जो साउंड प्रोड्यूस होगी उस पर आपकी टंग टिप या तो एल्वियोलर रिज के ऊपर होगी या एल्वियोलर रिज के नज़दीक होगी। तो आपने अब देखना है कि ये कौन सी साउंड है। पहली है त साउंड। जब आपने प्रोड्यूस की तो आपके दांतों से जो थोड़ी सी पीछे जगह है वहाँ पे एल्वियोलर रिजिस पे आपकी टंग लगेगी। ड साउंड डॉग की। स ज, इसी तरह न साउंड रेड की। अच्छा, अब ये रेड की जो आर साउंड है, र साउंड जो है इसको आपने सॉफ्टली प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट आर पैलेटल साउंड्स। पैलेट क्या था? हमारी जो माउथ का जो रूफ होता है उसको हम कहते हैं पैलेट। उसका फ्रंट पार्ट होता है हार्ड पैलेट और पीछे वाला पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेटल साउंड्स कौन सी होती हैं? जब आपका टंग जो है आपके पैलेट को टच करती है, यानी आपके तालू के साथ लगती है, यानी हार्ड पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ उसके साथ लगती है, तो हम कहते हैं पैलेटल साउंड। जैसे शल की श साउंड बोलें तो आपकी टंग जो है आपके माउथ रूफ या पैलेट को टच कर रही है। इस तरह जॉनरा, चीयर्स, च साउंड, ज साउंड जैम की, य साउंड येलो की। तो ये सारी साउंड जो हैं ये पैलेटल साउंड्स हैं। नेक्स्ट आर वेलर साउंड्स। वेलर साउंड्स कौन सी होती हैं? जो कि आपके जब आपका टंग जो है नियर द वेलम टच करता है। और वेलम क्या होता है? वेलम इज़ द सॉफ्ट पैलेट। सबसे पहले हार्ड पैलेट आता है माउथ में, उसके बाद पीछे जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो ये भी हमारे तालू का ही हिस्सा होता है। द वेलर साउंड्स आर अंडरलाइंड। जैसा कि क साउंड आपने प्रोड्यूस की, तो क साउंड जब आपने प्रोड्यूस की तो आपकी टंग जो है इट इज़ टचिंग सॉफ्ट पैलेट। ज साउंड प्रोड्यूस की, सिंग साउंड आपने प्रोड्यूस की, तो आपका ये जो टंग इज़ टचिंग सॉफ्ट पैलेट और वेलम। सॉफ्ट पैलेट को आप वेलम भी कहते हैं और इन साउंड्स को वहाँ से निकला है वेलर साउंड्स। नेक्स्ट आर ग्लोटल साउंड्स। ग्लोटल क्या होता है? हमारा हलक होता है। हमारे हलक से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कहते हैं ग्लोटल साउंड। द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, जो कि एक हलक जो है वो क्या है? वोकल कॉर्ड्स के दरमियान की स्पेस है। और इसको हम ह जैसे आप प्रोड्यूस करें, एक ही ग्लोटल साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में, ह साउंड। जैसे हैप्पी, तो अब जब ह बोलते हैं हैप्पी का हैप्पी, तो यहाँ पे आपकी जो साउंड है वो गले से निकल रही है। I hope you had a clear idea of sounds, phonetics on the basis of division of sounds on the basis of place of articulation. Next we will study manner of articulation, and the book that I'm using is of Christine Denham. And if you have any question you can ask me in the comment box. Thanks for watching my video.